और 3 बॉल पे इनपुट हो रही है और 3 बॉल पे आउटपुट हो रही है और 3 इसकी क्या है, ग्राउंड है। और बाकी जो ये C1 और B1 और A1 पे है, इसकी कंट्रोलिंग सर्किट दी गई है। तो उसी के कंट्रोलिंग सर्किट को हम समझ लेते हैं अच्छी। अगर ये डिवाइडर भी यहाँ पे बन रहा है तो फिर अब आपको इसकी EN सिग्नल को चेक करना है कि EN सिग्नल जो इसकी है ग्राउंड से ओके है या नहीं है। अगर तीनों ओके है तो फिर ये आपकी IC अगर फिर भी आउटपुट नहीं करती तो ये आपकी IC ख़राब है। और इस IC को आप क्या कर सकते हैं, बाईपास नहीं कर सकते। बहुत सारे टेक्नीशियन क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी भी एक डिवाइडर बन रही है, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक NC लिखा हुआ है। रजिस्टर तो इसमें दिया गया है सर्किट डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे एक NC दी गई है। और NC देने के बाद इसकी 2 नंबर की जो पिन है वो डायरेक्ट क्या की गई है, इसकी ग्राउंड की गई है एनेबल लाइन के लिए। और जब इसकी एनेबल लाइन ओके होती है तब ये देखिए आउटपुट निकल चली जा रही है। फिर कहाँ, OBP IC में ही जा रही है। और जब ये OBP IC में ये लाइन 3 नंबर की पिन पे इनपुट होती है और इनपुट होने के बाद तब इसकी S2 और S1 जो है 4 नंबर और 7 नंबर की पिन से क्या होती है, आउटपुट करेंगे OBP IC के बारे में, जो हमारे चार्जिंग सेक्शन में यूज किए जाते हैं और वो किस लिए यूज किए जाते हैं और उसकी IC की पिनों की डिटेल क्या है, उसकी एक एक पिन कैसे काम करती है, कब उस पर इनेबल आती है, कब उस पर CPU की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, कब ये आउटपुट निकालता है। और OBP जो IC है इसका फुल नेम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है। ये हमारी एक फ्यूज की तरह काम करता है। जैसे हम अपनी घर में बिजली लेते हैं और बिजली लेने के बाद हम अपने घर के पास सबसे पहले एक फ्यूज लगाते हैं, ताकि अगर उसमें ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट आ जाए तो हमारी जो घर में लगे हुए फ्रिज है, TV है, AC है, कूलर है, पंखा है, वो डैमेज ना हो। उसी के लिए बेसिकली यूज किया जाता है इन OBP IC के बारे में। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसका फुल नेम है, OBP का मतलब है। और उसकी एक एक पिन कैसे काम करती है, कब इसकी इनेबल आती है और कब इसमें आउटपुट होता है, और इसमें से कौन सी IC को आप बाईपास कर सकते हैं और कौन सी IC को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, और 4G में कौन कौन सा IC OBP यूज किया गया है और 5G में कौन कौन सा IC का यूज किया गया है, उसी के बारे में एक एक करके सारे IC के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे कि जितने भी OBP IC आज तक सर्किट में यूज किए गए हैं उन सारे ICओ के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा IC है उसको हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक 9 बॉल की IC है, जिसमें 3 लाइन इसकी इनपुट हो रही है और 3 लाइन इसकी आउटपुट हो रही है और 3 लाइन इसकी ग्राउंड हो रही है। तो सबसे पहले जब हम इसमें चार्जर लगाते हैं, तो चार्जर लगाने के बाद जो चार्जर से वोल्टेज आउटपुट होता है 5 वोल्टेज, वो बस USB इन के नाम से आउटपुट होता है। और आउटपुट होने के बाद यहाँ आने के बाद एक कैपेसिटर में जाता है, जो C0516 ये लोकेशन नंबर है कैपेसिटर का। और यहाँ पर आने के बाद ये वोल्टेज को क्या करता है, अगर इसमें मान लीजिए ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, अगर इसमें गलती से AC करंट आ जाए, अगर मान लीजिए ये 5 वोल्ट, तो इसमें चार्जिंग जो OBP IC है इसमें क्या होता है, चार्जिंग को चार्ज करने के लिए फ़ोन को वो DC वोल्टेज आता है। अगर मान लीजिए कि इसमें गलती से AC वोल्टेज आ जाए, तो ये कैपेसिटर क्या करेगी, AC वोल्टेज को यहाँ से लेगी और लेने के बाद ये AC वोल्टेज को ग्राउंड कर देगी। ग्राउंड करने के बाद हमारी जो सर्किट होती है आगे ये डैमेज नहीं होने देगी। और ये जो OBP IC लगाए जाते हैं ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 5 वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हो रहा है B2 और C1 और C2 के बॉल पे, और 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इस लाइन में अगर 8 वोल्टेज गलती से चला आए, तो ये क्या होगी, ये IC ख़राब हो जाएगी। और ख़राब होने के बाद ये आगे वोल्टेज को नहीं जाने देगी, और आगे वोल्टेज नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो सर्किट में जो IC लगे हुए हैं और भी बहुत सारे जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो डैमेज होने नहीं देगी, यहीं तक वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इस IC का यूज किया गया है। तो इसमें देखिए 3 लाइन जो बेसिकली यूज किया गया है वो B2 और C1 और C2 के बॉल पे, वो इसकी इनपुट लाइन है। जब हम इसमें चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद इसकी B2, C1 और C2 की बॉल पे यहाँ पे इनपुट होता है, और इनपुट होने के बाद
इसकी A1 और A2 और B1 की लाइन से ये आउटपुट होता है, और आउटपुट होने के बाद ये चार्जिंग IC में भी बस USB इन के नाम से चला जाता है चार्जिंग IC में, और चार्जिंग IC के फंक्शन को पूरा इनेबल करने के लिए वो फ़ोन को चार्ज करने के लिए चला जाता है। और इसकी देखिए A3 और B3 और C3 इसमें ग्राउंड है, तो ना ही इसमें और कोई इनेबल का फंक्शन है, ना ही कोई इसमें जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट का फंक्शन है, ना ही इसको पावर IC को वोल्टेज दिया जा रहा है इस IC में। तो ये सिर्फ नो बॉल की जो IC है इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट का इसमें फंक्शन दिया गया है। तो ये बेसिकली एक फ्यूज की तरह ही काम कर रहा है। तो अगर आपका ये IC अगर ख़राब हो जाता है 9 बॉल की, तो आप उसको इस कैपेसिटर से यहाँ से डायरेक्ट जंपर निकाल के आप इस कैपेसिटर पे आप जंपर मार सकते हैं और इस IC को बाईपास कर सकते हैं, जिसमें 3 लाइन इसकी ग्राउंड हो और 3 लाइन इसकी आउटपुट लाइन हो और 3 लाइन इसकी इनपुट लाइन हो। चाहे वो 12 बॉल की भी ऐसी रहेगी, तो किसी में ऐसा होता है कि 3 लाइन उसकी इनपुट है और 3 लाइन इसकी आउटपुट है और 3 लाइन ग्राउंड है और 3 लाइन क्या होता है उसकी NC रहती है। NC मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। तो उस IC को भी आप बाईपास कर सकते हैं। तो उसको आपको पहले सर्किट में देख लेना है स्कीमेटिक डायग्राम में कि उसकी जो इनपुट और आउटपुट और ग्राउंड लाइन ही है या फिर उसमें अदर कोई फंक्शन है, तो आप उस IC को बाईपास ना करें, वरना आपको प्रॉब्लम करेगा, वो फेक चार्जिंग में चला जाएगा या फिर और भी बहुत सारी जो समस्या है वो चार्जिंग IC ही गर्म होने लगेगा। तो अब हम इसकी दूसरी IC के बारे में बात करते हैं। तो ये 9 बॉल की जो IC है बेसिकली बस इतना ही फंक्शन है और इस IC को आप आराम से बाईपास कर सकते हैं। तब हम दूसरी IC की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारी ये दूसरी IC है, OBP IC है 12 बॉल की है, और इसकी फंक्शन कैसे काम करती है। तो ये देखिए इसमें 3 बॉल पे इसकी इनपुट हो रही है और 3 बॉल पे इसकी आउटपुट हो रही है, और 3 बॉल पे इनपुट हो रही है और 3 बॉल पे आउटपुट हो रही है, और 3 इसकी क्या है ग्राउंड है। और बाकी जो ये C1 और B1 और A1 पे है इसकी कंट्रोलिंग सर्किट दी गई है। तो उसी के कंट्रोलिंग सर्किट को हम समझ लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो सबसे पहले जब हम इसकी VBUS लाइन जो है, जब हम जैसे इसमें चार्जर लगाते हैं और चार्जर लगाने के बाद ये जो इसकी VBUS लाइन है USB VBUS, यहाँ पे 5 वोल्टेज जनरेट होने के बाद ये क्या होता है चार्जिंग IC में ये इन हो जाता है B3 और C3 और C2 के बॉल पे। ये इन होने के बाद देखिए एक और यहाँ पे एक वोल्टेज बन रहा है। मान लीजिए कि यही वोल्टेज है, ये सेम टू सेम वोल्टेज है USB VBUS। यहाँ पर भी सेम टू सेम वोल्टेज मान लीजिए यहाँ से ये जंपर किया गया है। मैं इसके आगे IC में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीक़ा से कि ये एक ही लाइन है और ये अलग अलग लाइन से खाली लिया गया है, लेकिन नाम देख रहे हैं दोनों का VBUS USB VBUS जो लिखा हुआ है USB VBUS यहाँ भी लिखा हुआ, तो दोनों लाइन सेम ही है। तो वही जो 5 वोल्ट की जो सर्किट है यहाँ पर से जो वोल्टेज है यहाँ पर भी एक लाइन ली गई है, और लेने के बाद देखिए एक रजिस्टर में आ रही है जो 1 मेगा ओम की है रजिस्टर यूज किया गया है। और देखिए रजिस्टर से आने के बाद ये दूसरी साइड भी एक देखिए यहाँ पे क्या है रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर एक साइड क्या हो रहा है इसकी ग्राउंड हो रही है। और ग्राउंड जब भी होता है एक साइड रजिस्टर और एक साइड इसकी इनपुट सप्लाई होती है, तो क्या होता है वहाँ पर डिवाइडर वोल्टेज बनता है। तो जब हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्टेज इनकी B3 और C3 और C2 के पिन पे ये इन होती है, और इन होने के बाद वही लाइन एक VBUS USB इन के नाम से एक रजिस्टर पे जाती है, और रजिस्टर पे जाने के बाद ये दूसरी रजिस्टर पे इनपुट होती है, और इनपुट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है एक डिवाइडर सर्किट बन रहा है। और जब तक ये डिवाइडर सर्किट इसमें नहीं बनेगा तब तक ये वोल्टेज क्या करेगी, ये आउटपुट में VBUS USB इन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये VBUS USB इन वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगी। तो सबसे पहले आप अगर 12 बॉल की ऐसी है, अगर आप स्कीमेटिक में देख रहे हैं, स्कीमेटिक में आप अगर देख रहे हैं तो आप इसकी USB VBUS की जो यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बन रही है, तो आप इसकी डिवाइडर को भी आप अच्छी तरीक़ा से चेक करें कि यहाँ पर मान लीजिए 5 वोल्टेज है तो यहाँ पर कम वोल्टेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडर बन रहा है, और डिवाइडर बनने के बाद ये जा रहा OVLO, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज लॉकआउट। तो ये जो वोल्टेज होता है ओवर वोल्टेज लॉकआउट इस C1 के पिन पे जाती है, और जाने के बाद इसका इनेबल जो है हमेशा ये क्या होता है ग्राउंड रहता है और ग्राउंड रहता है। और इसकी B1 की जो लाइन है FLAG इसको नॉन यूज किया गया है इस फ़ोन में। इस IC को
B1 की पिन पे ये NC है, इसमें कोई चीज़ का कनेक्टेड नहीं है। तो फिर अगर ये ओवर वोल्टेज लॉकआउट अगर जब बन जाता है इसकी वोल्टेज, तब इसकी वोल्टेज क्या होती है, आउटपुट होती है। और ये जब तक ये वोल्टेज ओवर वोल्टेज लॉकआउट नहीं बनेगा तब तक ये वोल्टेज आउटपुट नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि Vbus USB इन, तो यहाँ पे इन हो रहा है, लेकिन यहाँ से मान लीजिए इसकी वोल्टेज यहाँ से कट हो गई है, इस रजिस्टर पे नहीं जा रही है, तो ये क्या होगी, IC OBP IC आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्टेज नहीं निकालेगी, और नहीं निकालेगी तो आपकी फ़ोन चार्ज नहीं लेगा। तो सबसे पहले आप इसकी इनपुट सप्लाई को भी चेक कर ले इस रजिस्टर पे कि इसकी इनपुट हो रही है कि नहीं। अगर ये इनपुट ओके है तो यहाँ पर आप ये चेक करें कि 5 वोल्टेज से यहाँ कम बताएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइडर बन रहा है। और अगर यहाँ पर कम वोल्टेज है तो समझ लेना है कि अगर इनकी ये Vbus लाइन ओके है, और Vbus USB जो यहाँ पे लिखा हुआ है USB Vbus, अगर ये डिवाइडर भी यहाँ पे बन रहा है, तो फिर अब आपको इसकी EN सिग्नल को चेक करना है कि EN सिग्नल जो इसकी है ग्राउंड से ओके है या नहीं है। अगर तीनों ओके है तो फिर ये आपकी IC अगर फिर भी आउटपुट नहीं करती है तो ये आपकी IC ख़राब है। और इस IC को आप क्या कर सकते हैं, बाईपास नहीं कर सकते। इस IC को क्या कर सकते हैं, बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे डिवाइडर बन रहा है, डिवाइडर बनने के बाद ही ये ऑन हो रहा है ये IC। और जब तक ये डिवाइडर नहीं बनेगा तब तक आप इस IC आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकालेगी, और नहीं निकालेगी तो ये IC प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो इस IC को आप अब अगर आप जंपर करोगे, अगर इस IC को आप बाईपास करोगे तो इसकी जो चार्जिंग IC है वो क्या होगी, हीट होने लगेगी, पूरा भयानक हीट होगी। तो इस IC को आपको चेंज ही करना पड़ेगा किसी दूसरे की मदरबोर्ड से निकाल करके। तो अब हम चलते हैं तीसरी IC की ओर कि तीसरी IC में क्या फंक्शन दिया गया है। तो तीसरी IC जो है हमारी, तीसरी IC भी सेम है, 12 वोल्ट की IC है ये। और वो जो मैंने इससे पहले जो IC दिखाया था वो और ये इसमें लगभग सेम टू सेम ही है। इसमें भी 3 इनपुट सप्लाई है और 3 आउटपुट है, और 3 क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है। और एक देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन चेंज है, वहाँ पे FLAG लिखा हुआ था और यहाँ पर देखिए AC ओके लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो B1 की बॉल पे ये AC ओके है, इसकी क्या हो रही है, यूज नहीं की गई है। नाम खाली अलग कर दिया गया है, लेकिन इसकी यूज नहीं है। AC ओके नाम कर दिया गया है, FLAG उसमें लिखा हुआ था। बाकी IC सेम है, और काम करने का जो मैंने पहले IC में बताया था वो काम करने का फंक्शन भी सेम है। आप देखिएगा इस IC में, तो इसमें भी देखिए एक Vbus की एक डिवाइडर बन रही है, यहाँ पे इनपुट हो रही है। इनपुट होने के बाद ये IC में जा रही है, और IC से भी एक IC की जो लाइन होती है यहाँ पे Vbus USB की, यहाँ से इनपुट होने के बाद यहाँ पे एक डिवाइडर बन रही है। देखिए एक रजिस्टर इसमें ग्राउंड किया गया है, और रजिस्टर बनने के बाद ये OBLO पे जा रही है, ओवर वोल्टेज लॉकआउट पे। और तो जब इस पे ओवर वोल्टेज लॉकआउट पे जब इनकी डिवाइडर सर्किट बन जाएगी, तब यहाँ से क्या होगा, A2 और A3 और B2 के बॉल से ये आउटपुट वोल्टेज निकालेगी। और ये देखिए इसकी EN सिग्नल भी ग्राउंड है, तो ये पहले की तरह ही है, खाली एक नाम इसमें चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे AC ओके लिख दिया गया है, और पहले की जो IC थी वो FLAG लिखा हुआ था उसमें। और लेकिन ये काम करने का दोनों फंक्शन सेम था, क्योंकि इसकी B1 की जो लाइन थी इसमें भी आपको NC लिखा गया है। कटकुट यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस बॉल का कहीं भी यूज नहीं किया गया है, और उस IC में भी आपको NC दिखाया गया था, वो FLAG खाली नाम चेंज था। तो अब हम चलते हैं चौथी IC की ओर कि चौथी IC हमारी कैसे काम करती है। ये हमारी देखिए चौथी IC है, और ये भी OBP IC है, और ये भी 12 बॉल की ही IC है। और इसमें देखिए 3 जो बॉल है B3 और C2 और C3 इसमें इनपुट हो रही है, और 3 बॉल से इसकी क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है। और 3 बॉल इसकी क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है। और जो बचा हुआ 3 वोल्टेज है वो देखिए जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, वो देखिए Vbus USB के नाम से ये इन हो रहा है लाइन। जैसे हम इसमें चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद ये लाइन क्या हो रही है, इन हो रही है। और इन होने के बाद देखिए एक कैपेसिटर पे जा रही है, और कैपेसिटर तो आपको मैंने बताया है कि कैसे काम करता है और किस लिए यूज किया जाता है इसकी सर्किट में। और कैपेसिटर से निकलने के बाद यहाँ से देखिए ये यही लाइन है, और उसमें भी यही लाइन था, लेकिन उसमें क्या था, अलग अलग 2 लाइन बना दिया गया था, लेकिन दोनों लाइन सेम ही है। एक ही लाइन से ये लिया गया है वोल्टेज। तो इसमें जो 5 वोल्टेज आ रहा है, तो 5 वोल्टेज एक
इधर भी जाता है, और जाने के बाद इसकी एक 1 मेगा ओम्स की यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए आप 470 किलो ओम का से लेकर के यहाँ पे 39 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ होता है। किसी किसी में अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग रजिस्टर यूज होता है। यहाँ पे देखिए 1 मेगा ओम से लेकर 300 किलो ओम तक का रजिस्टर यूज किया गया है। तो ये देखिए इसके बीच में क्या हो रहा है, एक डिवाइडर बन रहा है, और जब तक इसमें डिवाइडर नहीं बनेगा तो ये ऐसी आपकी आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालेगी, क्योंकि इसका आउटपुट निकालने के लिए ये सिग्नल इसमें OVLO जो सिग्नल है, ओवर वोल्टेज लॉकआउट, ये इसकी C1 की बॉल पे इस पर जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी डिवाइडर सर्किट का वोल्टेज अगर ये नहीं जाएगा तब तक ये आउटपुट में ये वोल्टेज नहीं निकालेगी। और इसकी देखिए ये A1 की पिन है, इसकी ग्राउंड रहती है हर टाइम, और पहले भी मैंने दिखाया था कि इसकी वोल्टेज जो है A1 की जो पिन है उसमें भी ग्राउंड थी। और देखिए यहाँ पे B1 जो पिन है ये AC ओके की लाइन यहाँ पे देखिए यूज़ तो नहीं किया गया है किसी में, लेकिन यहाँ पे एक खाली TP पॉइंट दिया गया है ताकि आप इसकी वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं यहाँ पे इसकी TP पॉइंट पे कि इसकी वोल्टेज आ रही है, बराबर है या नहीं है। तो चलते हैं हम इसकी अगली IC के ओर और देखते हैं। और जिस भी IC में आप यहाँ पे ध्यान दें कि जिस भी IC में अगर ये 3 इनपुट है और 3 आउटपुट है और 3 ग्राउंड है, तो उस IC को आप क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। और मान लीजिए कि तीन जो बॉल है लास्टिंग में जो बच रहा है, ये A1 और B1 और C1, ये तीनों वोल्टेज पे मान लीजिए कि एक डिवाइडर बन रहा है, और एक पे देखिए यहाँ इनेबल सिग्नल है, और एक पे देखिए इसकी AC ओके की लाइन है। तो इसको आप क्या करें, बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाईपास करेंगे तो आपको फ़ोन में फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, या फिर उसमें चार्जिंग ऐसी गर्म होने लगेगा। क्योंकि ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है IC है, इसकी ओवर वोल्टेज लॉकआउट पे जब तक इसकी ये डिवाइडर इसमें नहीं बनेगा तब तक ये IC काम नहीं करेगी, और जब तक ये IC को डिवाइडर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये समझ ही नहीं पाएगी कि ये IC को इनेबल करना है या नहीं करना है। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज बन जाती है तो इस IC को ये इनेबल कर देगा, और इनेबल करने के बाद इसकी V-बस USB लाइन से ये आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगी, और आउटपुट वोल्टेज निकलने के बाद ये चली जाएगी चार्जिंग IC में। तो चलते हैं हम इसकी अगली IC की ओर कि अगली IC इसकी कैसे काम करती है। ये भी एक 9 बॉल की IC है, आप ध्यान दें यहाँ पे। और 9 बॉल में देखिए इनकी जो 1 2 3 4 इसकी जो एक लाइन है, और 7 लाइन है, और 8 और 9 नंबर की जो बॉल है इस पर क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। जैसे हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो क्या होती है, इसकी वोल्टेज इस पर 1 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर पे ये इनपुट हो रही है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर जैसे ही ये इनपुट हो रही थी एक कैपेसिटर में जा रही है, और कैपेसिटर में जाने के बाद देखिए एक NC लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये रजिस्टर का कोई यूज किया गया नहीं है इस बोर्ड में। और दूसरी जो यहाँ पे इसकी 2 नंबर की पिन पे जो EN सिग्नल जा रहा है, और EN सिग्नल क्या हो रहा है, इस रजिस्टर को तो आप हटा दें क्योंकि ये NC है, ये मदरबोर्ड में आपको कहीं नहीं दिखा लगा हुआ, और ये कंपनी ये रजिस्टर को यूज नहीं किया है। तो आप 2 नंबर की जो पिन है इस पर आप देखें कि 2 नंबर से पिन से जो निकलने के बाद एक रजिस्टर 0 ओम की यहाँ पर डायरेक्ट ग्राउंड की गई है, और यहाँ से ये लाइन क्या है, कट है। ये मत समझ लीजिएगा कि आप यहाँ पर इसकी लाइन है तो यहाँ पर इसकी फंक्शन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्नीशियन क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी भी एक डिवाइडर बन रही है, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक NC लिखा हुआ है, रजिस्टर तो इसमें दिया गया है सर्किट डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे एक NC दी गई है, और NC देने के बाद इसकी 2 नंबर की जो पिन है वो डायरेक्ट क्या की गई है, इसकी ग्राउंड की गई है इनेबल लाइन के लिए। और जब इसकी इनेबल लाइन ओके होती है तब ये देखिए आउटपुट निकालता है 5 वोल्टेज और 6 वोल्टेज। और देखिए इनको एक जो 4 नंबर की पिन है जो FLAG, देखिए पहले तो FLAG की यूज नहीं हुई थी उसमें, लेकिन इस IC में 9 वोल्ट की जो IC है इसमें यूज की गई है। तो सबसे पहले देखिए ये VREG L6 1.8 वोल्टेज इनको दिया जाता है पावर IC से। जब हम इसमें चार्जर लगाते हैं, और चार्जर लगाने के बाद इस पर 4 जो यहाँ पे बॉल दिख रहे हैं 1 और 7 और 8 और ये 9, ये चारों बॉल पे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। और इनपुट होने के बाद ये देखिए 2 नंबर की जो पिन है ये इनेबल सिग्नल है, और इनेबल सिग्नल इसकी क्या हो रही है, एक रजिस्टर 0 ओम की रजिस्टर लगा के ये ग्राउंड हो रही है। ग्राउंड होने के बाद ये देखिए इसमें क्या फंक्शन होती है, VREG L6 1.8 वोल्टेज इनको दिया जाता है, और देने के बाद ये पावर IC दिया जाता है।
देने के बाद ये क्या कहाँ जा रही है, एक लाइन GPIO OBP ये जाती है CPU में, और CPU इसकी इन्फॉर्मेशन को लेता है कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं रहेगा तो ये वोल्टेज इनकी आउटपुट नहीं करवाएगी, और आउटपुट नहीं करवाने के कारण ये OBP ऐसे आपका काम नहीं करेगा। तो जहाँ भी ये FLAG लिखा हुआ रहेगा या फिर इनेबल सिग्नल की लाइन रहेगी या AC OK की लाइन रहेगी, तो उस IC को आपको बाईपास नहीं करना है। वो बाईपास होने से भी आपका काम नहीं होने वाला। आपके मोबाइल की जो चार्जिंग ऐसी है वो हीट होने लगेगी या फिर फेक चार्जिंग में चली जाएगी, या कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम दिखाएगा ही दिखाएगा। ये नहीं कि वो आप उसको बाईपास कर दिए तो वो प्रॉपर तरीक़े से काम करने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ न कुछ उसमें एरर शो करेगा। तो अब हम चलते हैं लास्टिंग IC की तरफ, जो हमारी लास्ट में IC है जो हमारे 5G फ़ोन में यूज किया गया, और इन सब जो OBP IC है इन सब से बहुत अलग है वो। तो हम चलते हैं उस IC के पास। ये जो हमारी लास्ट IC है, ये देखिए हमारी जो लास्ट IC OBP है उसमें क्या किया गया है, डायरेक्ट एक मॉसफेट यूज किया गया है। जो इसकी बीबस लाइन है जो 5 वोल्टेज, जैसे हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो 5 वोल्टेज इस पर इनपुट होता है, और इनपुट होने के बाद क्या हो रहा है, एक नंबर पे ये जा रही है ड्रेन की पिन पे, और ड्रेन की पिन पे जाने के बाद ये देखिए बीबस की जो लाइन है वो क्या हो रही है, इधर से आने के बाद एक रजिस्टर यहाँ पे दिया गया है 0 ओम का। 0 ओम का रजिस्टर पे देने के बाद ये 7 नंबर पे VAC मतलब वोल्टेज AC को ये क्या करता है, चार्जिंग AC में ये दिया गया है वोल्टेज। अब वोल्टेज AC का जो करंट होता है इसमें ये चेक करता है कि वोल्टेज इसकी बराबर है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये रजिस्टर इसमें से मिस हो गया, अगर इसकी लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई या फिर इस लाइन में शॉर्टिंग आ गई, तो ये तो आपका बीबस लाइन में आपका वोल्टेज नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए कि ये लाइन में ये रजिस्टर आपकी ख़राब हो जाती है तो आपकी क्या होगी, ये जो मॉसफेट है यहाँ पर ये OBP IC जो है ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे ही आप इसमें चार्जर लगाते हैं तो बीबस USB इन की जो लाइन है यहाँ से बनने के बाद एक चली जाती है मॉसफेट में, और एक लाइन वही लाइन जो बन के जा रही है वो देखिए इस लाइन से होते हुए एक जा रही है रजिस्टर पे, और रजिस्टर पे जाने के बाद ये E7 बॉल पे जा रही है चार्जिंग IC में, और चार्जिंग IC में जाने के बाद VAC के नाम से है वोल्टेज AC जो है ये वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, और मेजरमेंट करने के बाद अगर यहाँ पे वोल्टेज सही होता है तब ये OBP गेट पे इनकी क्या होती है, एक सप्लाई दी जाती है D7 के नंबर के पिन से, और देने के बाद इसकी वोल्टेज यहाँ पे देखिए D7 से ये जब वोल्टेज आउटपुट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, और कैपेसिटर लगाने के बाद यही लाइन देखिए एक ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद ये चली जा रही है फिर कहाँ, OBP IC में ही जा रही है। और जब ये OBP IC में ये लाइन 3 नंबर की पिन पे इनपुट होती है, और इनपुट होने के बाद तब इसकी S2 और S1 जो है 4 नंबर और 7 नंबर की पिन से क्या होती है, आउटपुट होती है। और आउटपुट होने के बाद क्या होगा, इसकी जो चार्जिंग IC है बीबस USB 1 की जो लाइन है C6 और D6 और E6 और F6 ये सारे बॉल पे ये IC चली जाती है, और हमारे फ़ोन में चार्जिंग की सर्किट है जो काम करने लगती है अच्छी तरीक़े से। तो देखा आपने कि कैसे हमारे फ़ोन में OBP IC काम करता है, और इस IC को भी आप क्या कर सकते हैं, बाईपास नहीं कर सकते। अगर ये मॉसफेट आपका ख़राब हो जाता है तो आपको एक मॉसफेट सेम टू सेम मदरबोर्ड से या किसी भी मदरबोर्ड से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इनेबल सिग्नल है ये। और जब तक अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ बाईपास कर देंगे तब तक इस IC को क्या होगा, जब आप इसमें चार्जर लगाओगे तो इसमें क्या होगा, चार्जर लगाने के बाद ये जो लाइन जा रही है ये लाइन कहाँ जा रही है, चार्जिंग IC में जा रही है वोल्टेज AC के नाम से, जो वोल्टेज को क्या करता है अंदर चार्जिंग IC में ये मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट करने के बाद ये OBP गेट की जो लाइन है, ये जो इसकी इनेबल लाइन है मॉसफेट की, ये D7 बॉल से निकलने के बाद ये जा रही है कहाँ, इसकी गेट पे। ये देखिए मॉसफेट की गेट पे जा रही है, और जाने के बाद ये S2 और S1 की जो लाइन है यहाँ से ये आउटपुट कर रहा है, और आउटपुट करने के बाद ये चली जा रही है चार्जिंग IC में, और फिर इसकी चार्जिंग IC की जो फंक्शन है वो स्टार्ट होती है चार्जिंग IC में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अच्छे से टेक्नीशियन बनना चाहते हैं और एक लैंड की प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके
आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।